Good morning, student. Dear student, welcome to the online session of class 9 physics. Dear student, we have started the chapter motion, and in that motion chapter we have already learned about the distance, displacement, speed, velocity, acceleration and their units. है ना? Dear student, हमने ये टॉपिक जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में सीखा. Now, very important topic of this chapter is the equations of motion. These are the three Newton's equations. Newton ने दिए हैं three equations of motion कहा जाता है. All three equations are derived from the graph. तो जब हम ग्राफ वाला अलग से पोर्शन लेंगे उस समय मैं आपको इन तीनों इक्वेशंस का और यू कैन से द फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूलेस का डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे डिराइव करना है फ्रॉम द ग्राफ. अभी हमारे पास थ्री इक्वेशंस है. द फर्स्ट इक्वेशन इज v is equals to u plus 80. Second equation is s is equals to ut plus half at square, and third v square is equals to u square plus 2as. अब ये तीनों जो हमने इक्वेशंस लिए हैं उसमें जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं तो वो क्या है हम देख लेते हैं. तो इसमें u is इनिशियल वेलोसिटी, v is फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, v is फाइनल वेलोसिटी, देन u v के बाद है a एक्सेलरेशन, देन u हो गया, v हो गया, a हो गया, t is the time required to change the velocity, t. Here s is the displacement, and yes, so we have taken all the variables which are covered in three equations of motion. देखो यानी हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना, सपोज दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स मूविंग, so at that point, at point A, whatever velocity it has, it is denoted by u. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला पॉइंट जहां से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसे हम उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय u, और वो डिनोट होती है u से. ओके, अब उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा एंड एट पॉइंट B इसकी जो वेलोसिटी होगी that is the final velocity and it is denoted by v. वेलोसिटी है तो इसका यूनिट जो होगा, अब जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करता है और इधर से रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी व्हाटएवर मीटर पर सेकंड, ओके, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो से सपोज x. नाउ to change the velocity from 0 to that x, जो भी वैल्यू है, इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए it will take some time, so that is denoted by t, and the change in the velocity divided by time is the acceleration. यानी यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेलरेट किया और ये जो डिस्टेंस होगा that is denoted by s. This distance is denoted by s in meter. Done. तो ये है हमारे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए. अब देखो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर और इट गेट द सम वेलोसिटी. अब इसके रिवर्स, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग एंड देन सडनली इट स्टॉप्स, सो दैट टाइम इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी and when it stops, so that time final velocity is 0.
तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर उसकी वेलोसिटी चाहे वो इनिशियल है या फाइनल है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मूव करना, और अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था बट नाउ इट स्टॉप्स। सो इस तरीके से ये है आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स टेक द न्यूमेरिकल्स। Now the question is, the brakes applied to a car produces a negative acceleration of 10 meter per second square if the car takes 5 seconds to stop after applying brakes. Calculate the distance covered by car before coming to the rest. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी 2 साल पहले 2018 के पहले, ओके 17 तक, 17 से भी पहले जब सीसी पैटर्न हुआ करता था सीबीएसई में, सीसी पैटर्न, तो उस सीसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर सीबीएसई से आते थे, क्लास 9 के एंड क्लास 10 के दोनों पेपर्स, फर्स्ट टर्म के और 9 का सेकेंड टर्म का। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म के जो पेपर्स सीबीएसई की तरफ से आते थे ना, तो ये क्वेश्चन उसमें से लिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक कार है, कार यहाँ से मूव करना स्टार्ट की, ठीक है, एंड जब ये कार आफ्टर सम टाइम इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है? जब कोई व्हीकल ऑलरेडी मूव कर रहा है एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, वो रुक जाता है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो इस तरीके की वेलोसिटी को हम वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो इस तरीके की एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम होते होते गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी एग्जांपल क्या है कि एक कार है, कार का ब्रेक अप्लाई किया, कार का जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो हमें एक्सेलरेशन मिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इफ द कार टेक्स 5 सेकंड, और ये कार जब ऑलरेडी मूव कर रही थी तो उसको रुकने के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। यानी जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार डायरेक्टली स्पॉट पे रुकती नहीं है, वो थोड़ा समय लेती है ना, थोड़ा दूर जाके रुकती है। तो जब वो मूव हुई तो कितने सेकंड तक उसको टाइम लगा रुकने के लिए? 5 सेकंड्स टाइम लगा। और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, यानी जैसे अगर मैंने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया तो वो कितने दूर जाने के बाद रुकेगी? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बाय बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रुकने के पहले वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना ही पैटर्न यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यस गिवन, जो भी हमारे गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या गिवन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू, पहले गिवन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, ओके, गिवन में सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now the car takes 5 seconds, ठीक है, car takes 5 seconds, t is equals to 5 seconds। then उसके बाद after applying brake calculate the distance covered। और कुछ दिया है कि इसमें ऑलरेडी उसमें कोई वेलोसिटी थी, लेकिन वो वेलोसिटी हमें पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, क्योंकि बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, अगर रेस्ट यानी रुक गई तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल तो नहीं दिया लेकिन फाइनल वेलोसिटी दी गई। अब हमारे पास a है, t है, v है, और फाइंड आउट क्या करना है? द डिस्टेंस कवर्ड टू फाइंड। यहाँ हम लिखेंगे टू फाइंड। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग द आंसर। न्यूमेरिकल का भी आंसर ऐसे ही लिखना है, टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड
डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस, या फिर इसी को डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट दिस इज डिस्टेंस कवर्ड। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़े थे उसमें से पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में v है, u है, a है, t है, लेकिन हमें डिस्टेंस कवर्ड s निकालना है। तो s फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में ही है। तो इसमें देखो, इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है s तो दिया है, लेकिन u हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं ले सकते। v जो दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें s निकल सकता है। हमारे पास a गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? u नहीं है। v तो है लेकिन u नहीं है। तो हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये या ये, लेकिन यहाँ पर भी हमें u की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी u की जरूरत पड़ेगी, तब तक जाके हम s निकाल सकते हैं। v तो हमारे पास गिवन है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद ही हम नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। Now here, so here we'll use the first formula, v is equals to u plus at to calculate the u, और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे s is equals to distance covered is ut plus half at square. So now first formula, v is equals to u plus at, तो v is equals to u plus at। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर अगर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो तब a की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा माइनस रहेगी। तो हमें a जहाँ भी दिया है वहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ओके, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर v की वैल्यू हमारे पास है 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस a की वैल्यू गिवन है -10 और t हमारे पास गिवन है 5। ओके, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u प्लस u, और ये -10 इंटू 5 इज -50। सो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज u you have calculated, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार पहले 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव करती थी, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद जो कार है वो रुक गई। लेकिन अब ये ब्रेक लगाने के बाद वो कितने दूरी पे रुकी? तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो आई एम रबिंग दिस। So here s is equals to ut plus half a t square। तो u कितना है हमारे पास? u अभी हमारा निकला 50 इंटू टाइम इज 5 प्लस 1/2 इंटू a is how much? -10 into t का स्क्वायर means 5 square। Then solve this, you will get 5 5 25 प्लस ये आएगा आपका 5 5 25, है ना, एंड 2 1 2 2 -5, है ना। सो इट इज 25 so it is equals to 250 minus 25 5 is 125।
So S is equals to 125 meter. So this is the distance. आंसर लिख सकते हैं हम उसके बाद. The car will stop after 125 मीटर. और या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, the distance covered by the car after applying the brake is 125 meter. So this is the answer. Okay, so in this way we have taken this very simple equation and their uses in the numerical. बहुत ही easy numerical था ये, है ना. and I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. एक बार और आप रिवाइज कर लीजिएगा. Now homework for you. अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क, ठीक है. If you want to note it down, you can note it now. So I hope कि आपने नोट कर लिया होगा. You can pause the video and note it down. So homework for you. The same homework. Okay. So dear student, this is the homework for you. ये आपका होमवर्क है. You have to solve this and send the pic to me. Okay. Till then, bye. So this is the homework. So dear, solve this and send the answer to me. Okay.